लोक सभा च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वड्डा बयान दिता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी ने भी भारत नूं ऑपरेशन रोकण दे लई नहीं कहा। यूएस के उपराष्ट्रपति ने 3-4 बार फोन किया। जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान हमला करने वाला है। मैं कहा कि पाकिस्तान नूं गोली दा जवाब गोले नाल देवांगे। पाकिस्तान खुद जंग रोकण दे लई भारत अगे गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान ने खुद जंग रोकण दे लई भारत नूं अपील की, गुहार लगाई, तां किते जाके जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने कहा कि प्लीज हमला रोक दिओ। पाकिस्तान दे डीजीएमओ दा सानू फोन आया। ऑपरेशन संदूर ते चर्चा दौरान बीते दिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अतवाद अते इसदे आकामां नूं ढुकमा जवाब मिलिया। फौज नूं कार्रवाई करन दी पूरी आजादी दित्ती गई सी। सानू हथियारबंद बलां दी समर्था ते पूरा भरोसा है। फौज नूं हमला करन दी पूरी आजादी दित्ती गई सी। सानू माण है कि फौज ने अतवादियां नूं सजा दित्ती। भारत ने जिवें फैसला कीता सी उसे तरह कार्रवाई कीती। अज भी अतवादियां दी नींद उड्डी हुई है। ऑपरेशन संदूर ते चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस लोकां दीयां हत्यावां दे विच भी राजनीति वेख रही है। किसी भी देश ने भारत नूं कार्रवाई करन तो नहीं रोकिया। पहले दिन तो ही साडा निशाना अतवादियां नूं खत्म करना सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडा निशाना अतवाद टिकाणे ते उन्हां दे आकामां नूं खत्म करना सी। पाकिस्तान बेशर्मी दे नाल अतवादियां दे नाल खड़ा सी। साडीआं मिसाइलां पाकिस्तान दे हर कोने ते हमला करदियां रहियां। पाकिस्तान ने जंगबंदी की अपील की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके अपील की, बेनती की, रिक्वेस्ट की, कहा कि इसनूं हुण बंद कर दिओ, बहुत तुसीं मार लिया। पाकिस्तान नूं गोडियां भर बैठण दे लई मजबूर किया गया है। तां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनी ऑपरेशन संदूर ते चर्चा दौरान एक होर वड्डा बयान जो दिता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं लैके विरोधी लगातार घेर रहे सी, क्योंकि वार-वार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जंगबंदी का क्रेडिट लै रहे सी। भारत पाकिस्तान च जंगबंदी कराउण दा दावा कर रहे सी, जिसनूं लैके विरोधी लगातार सरकार नूं घेर रहे सी। खास तौर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जवाब देण दी मंग कर रहे सी। तां बीते दिनी लोक सभा च प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिता ते कहा कि सानूं किसी भी देश ने ऑपरेशन रोकण दे लई नहीं कहा। किसी भी देश दा इस च कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने खुद गुहार लगाई सी कि हुण इसनूं रोक दिओ, जिस तो बाद जंगबंदी हुई। कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है। ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने अब हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर
अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की
हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता आपकी बात सबने ध्यान से सुनी। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें मैं जरा स्मरण भी कराना चाहता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस समय हमने लक्ष्य तय किया था, हमारे जवानों को तैयार करके, कि हम उनके इलाके में जाकर के आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड है उनको नष्ट करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक, एक रात के उस ऑपरेशन में हमारे लोग सूर्योदय होते होते काम पूरा करके वापस आए। लक्ष्य निर्धारित था कि ये करना है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो हमारा लक्ष्य तय था कि आतंकियों के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, इस बार हम उसको तबाह करेंगे, और हमने वो भी करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था, और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के आतंकियों को जहां से पुरजोश योजना बनी, ट्रेनिंग मिली, व्यवस्था मिली, उस पर हमला करेंगे। हमने उनके नाभि पर हमला कर दिया। स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब
इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है।